कि जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने मेडिटेट करा था, उस जगह की भी कोई कहानी बता रहे, क्या है वो, क्या कहानी है? स्वामी विवेकानंद का बर्थ सेंटिनरी 1863 1963 तो तब हो रहा था। तो उस जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी वो तो एक सिर्फ एक रॉक था। तो वहाँ के लोकल लोगों ने ये उनकी अंदर ये रहा कि विचार क्या इसके ऊपर एक स्वामी विवेकानंद का स्टैचू लगे। तो वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। वो लोग सरसंघ चालक जो उस समय राष्ट्रीय संघ के परम पूजनीय गुरु जी गुरु गोलवलकर जी के पास गए और उनको बोला कि एकनाथ रानाडे जी जो उस समय दायित्व मुक्त थे लेकिन पहले संघ के जनरल सेक्रेटरी सर कार्यवाह भी रहे, क्या उनको आप इस कार्य के लिए भेजिए। और फिर वो बड़ी अद्भुत स्टोरी है कि एकनाथ जी वहां जाते हैं और वहां के जो लोकल उस समय चीफ मिनिस्टर होते हैं भक्त वत्सलम, तो वो कहते हैं कि मेरे जीते जी ये स्मारक नहीं बनेगा। उस समय के जो कल्चरल मिनिस्टर होते हैं हुमायूं कबीर जो कलकत्ता से ही सांसद थे, वो कहते हैं कि वहां पर अगर वो बनेगा तो उसका सौंदर्य खराब हो जाएगा। जहां तक उस समय ट्रेन भी नहीं जाती थी वहां पर, और कन्याकुमारी आज भी बहुत छोटा सा शहर है, उस समय तो कुछ था ही नहीं। लेकिन एकनाथ जी तो संघ से थे तो अद्भुत मैनेजमेंट स्किल्स उनके, और हर ताले की चाबी उन्होंने हर प्रकार से क्या काम कैसे कराना है स्वयंसेवक को आता है क्या? तो चाहे पैसा मैनेज करना हो, चाहे परमिशन लेनी हो, चाहे लोक संग्रह हो, चाहे धन संग्रह हो, हर प्रकार का कार्य अद्भुत तरीके से एकनाथ जी ने करते हुए 6 वर्ष में स्वामी जी का वो स्मारक खड़ा किया। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ उसके रोचक किस्से बताऊं तो एक हुआ क्या, ताऊ देवीलाल जी के पास गए आडवाणी जी और एकनाथ जी पैसा उसके लिए लेने के लिए। तो ताऊ देवीलाल ने स्वामी जी की फोटो देखी, स्वामी जी का, आप देवीलाल चौटाला के पास? हाँ, ताऊ देवीलाल चौटाला, फैमिली फ्रॉम हरियाणा जी, आर डेप्यूटी फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ताऊ देवीलाल जी के पास गए तो देवीलाल जी को देवीलाल जी को बताया, क्योंकि वो हर चीफ मिनिस्टर पैसा ले रहे थे। तो देवीलाल जी को बोला क्या ऐसे ऐसे स्वामी जी का स्मारक बन रहा है, राष्ट्रीय स्मारक है, आप भी इसके लिए कुछ शुल्क दीजिए, तो डोनेशन दीजिए। तो साथ में लेके गए थे आडवाणी जी को, आडवाणी जी ने ही परिचय करवाया। तो स्वामी जी का टर्बन देख के, पगड़ी देखकर देवीलाल जी ने बोला विवेकानंद जाट है के? पहली बात पूछ ली। तो एकनाथ जी निकले सरल व्यक्ति, तो एकनाथ जी ने सीधा बोला क्या नहीं ऐसा बोलने वाले थे, तो आडवाणी जी ने हाथ पकड़ लिया। आडवाणी जी बोले हाँ हाँ जाटी थे। बोले अच्छा, क्योंकि पगड़ी भी राजस्थान से मिली थी, तो राजस्थान और हरियाणा सेम बहुत सेम है हमारा। तो ये जब हुआ तो फिर एकनाथ जी ने वापस बाहर निकल के आडवाणी जी से पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला, क्या स्वामी विवेकानंद जाट थे? तो बोले तो स्वामी विवेकानंद क्या थे, जाट भी तो थे, सब कुछ ही तो है स्वामी विवेकानंद। तो एक ये विशेष किस्सा रहा। दूसरा, ज्योति बसु से पैसा निकाला गया, मतलब कम्युनिस्ट के सबसे बड़े अगर कोई लीडर रहे तो ज्योति बसु जी माने जाएंगे। स्वयंसेवक कम्युनिस्ट सबसे बड़े कम्युनिस्ट के पास जा रहा है, सेकंड इन रैंक आरएसएस स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक बना है उसके लिए पैसा लेने के लिए। तो एकनाथ जी चाह रहे थे कि ज्योति बसु जी बंगाल की जो कमेटी बनी थी उसके एक वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, तो इसके लिए उनके पास गए थे। वो उस समय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो उस वहां जाते हैं तो एकनाथ जी जब उनसे बात करते हैं पूरे स्मारक, तो कहते हैं कि मेरा, उनका पहले शब्द ये थे कि इस लाइन में 7 ज्योति बसु हैं, आप किसी गलत ज्योति बसु के पास आ गए। तो एकनाथ जी कहते हैं नहीं नहीं मैं सही ज्योति बसु के पास आया हूं। तो फिर वो कहते हैं कि मेरा और विवेकानंद का क्या लेना देना? तो बोले क्यों नहीं लेना देना, जिसको वो दरिद्र नारायण कहते थे उसी को आप प्रोलेटेरिएट कहते हो, आप अपनी स्पीचेस में बड़ा गरीब की बात करते हो। स्वामी विवेकानंद ने तो गरीब के लिए कार्य किया, अपना पूरा सर्वस्व त्याग दिया। तो बोले हाँ इस लाइन पे तो हम स्वामी जी के साथ हैं। तो बोले तो हर लाइन पे स्वामी जी के साथ थोड़ी होना पड़ता है, हर व्यक्ति हर चीज में थोड़ी मानता है। तो फिर वो अच्छा, अब ज्योति बसु जी फंस तो गए, लेकिन उन्होंने बोला क्या मैं निर्णय नहीं ले सकता, मेरी पॉलिट ब्यूरो लेगी। हाँ, पॉलिट ब्यूरो जो उनकी टॉप मैनेजमेंट, हाँ, तो वो तय करेगी। अब पॉलिट ब्यूरो कब वहां करेगी, उनको पॉलिट ब्यूरो ने मना कर दिया। तो एकनाथ जी कहते हैं कि आपकी वाइफ जो कमला बसु जी,
ये तो कोई पोलिट ब्यूरो से नहीं जुड़े हुए। बोला नहीं नहीं, ये मेंबर नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी के। तो बोले क्या मैं इन्हीं को बुला देता हूँ। तो इनको तो कमला बसु जी से उन्होंने बात करी। तो कमला बसु जी ने कहा कि मेरा बहुत कोई परिचय नहीं है जी, मैं तो एक साधारण गृहिणी हूँ। तो एकनाथ जी ने बोला कि आप अपने सामर्थ्य से करिए, मैं आपको एक बुक का एक वो दे दूंगा, उसमें आप पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। और उस समय कमला बसु जी ने स्वामी विवेकानंद का कन्याकुमारी में जो स्मारक बन रहा है उसके लिए 1100 रुपये अपने परिश्रम से एकत्रित करके एकनाथ जी के हाथ में ग्रेटनेस ऑफ स्वामी स्वामी विवेकानंद। और क्या कहानी है, क्या कहानी। और जब सीएम ने मना कर दिया था, इन्होंने हुमायूं कबीर ने, कजय मिश्र ने मना कर दिया था, तो एकनाथ जी उस समय संपर्क में थे लाल बहादुर शास्त्री जी के। तो शास्त्री जी ने कहा क्या मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ, मैं आपका काम तो करेंगे हम लोग, बहुत जरूरी है, लेकिन मैं बड़ा धीरे चलता हूँ इन कामों में, तो अगर आप मेरे स्पीड को मैच कर सके तो बताइए। एकनाथ जी फिर एक हफ्ते बाद चले जाते हैं, क्या लाल शास्त्री जी कुछ हुआ क्या? तो बोले क्या अभी मैंने आपको बताया था धीरे चलता हूँ। तो उन्होंने बोला, एकनाथ जी ने कहा तो मैं इतने समय में मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने क्या मैं कुछ जनमत तैयार करूँ क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, आप कुछ लोगों से मिलिए और इसका जनमत तैयार करिए। एकनाथ जी उस समय आप बताइए कितने सांसदों से कोई साइन करवा सकता है? पता नहीं मतलब। एकनाथ जी उस समय दिल्ली में उपस्थित 3 दिन में जितने भी सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, 3 दिन में 323 सांसदों से साइन करवाते हैं। वाह, मैं 100 बोलने वाला था, आपने तो 3 गुना कर दिया उसका। और उसमें से जनसंख्या 4, बाकी सब तो जनसंख्या तो उस टाइम थे ही कितने मतलब अक्रॉस आइडियोलॉजीज जाके वो राम मनोहर लोहिया जी से भी मिले, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से भी मिले। वाह, हर व्यक्ति ने उनका समर्थन किया उस समय। ब्रिलियंट। तो उनके अंदर एक अद्भुत लोक संग्रह की जो ताकत थी, उसके माध्यम से उन्होंने उस स्मारक को, और इसीलिए तो वो उसको राष्ट्रीय स्मारक माना जाता है।